हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। आज था साफ़ सफाई का दिन। कुछ ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं थी, लेकिन ऐसे होता है ना कि कुछ कुछ कॉर्नर्स कई बार हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनमें सामान बहुत ज़्यादा भर जाता है, और टाइम टू टाइम उनकी क्लीनिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अ, घर में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक और जगह होती है जहाँ की डीप क्लीनिंग करना, जहाँ को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो होता है हमारा माइंड। क्योंकि टाइम के साथ ऐसे होता है कि बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, और हम उन सब में बहुत बिज़ी रहते हैं। बहुत सारी उलझनों में फँसे हुए रहते हैं। जस्ट जैसे मैंने ये ड्रॉअर दिखाया जिसमें सभी स्पून्स इधर से उधर बिखरी हुई थी, ये पॉलीथिन्स जो इधर से उधर सब बिखरे हुए थे। ऐसे ही हमारी लाइफ हो जाती है कभी-कभी, और हमें शांत रहकर कभी उसे टाइम दे कर के उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, वरना पज़लिंग सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑफ लेट मेरा टाइम भी थोड़ा-सा ऐसे ही चल रहा था। आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरे व्लॉग्स टाइम पे नहीं आ रहे थे, एंड वीडियोस भी ऊपर नीचे हो रही थी। तो बस वैसा ही थोड़ा-सा टाइम था कि एक्चुअली सच बताऊँ तो जब से ये नया साल स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे आपको खुद को काम रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हर किसी की अपनी कोई ना कोई पसंद नापसंद होती है। कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं जिससे वो अपने आप को शांत रखता है, या जो भी उलझनें चल रही हैं उनसे थोड़ा-सा दूर हटा के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ चीज़ें करता है। वैसी ही चीज़ है मेरे लिए ये साफ़-सफ़ाई और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। ये सब काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, और अपनी लाइफ़ में आपको ये करती रहनी चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को म्यूज़िक से अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग पसंद होती है, डांसिंग, सिंगिंग। हर किसी के अपने-अपने शौक है। वैसे ही मेरे लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती हैं। उनमें से एक है ये कि अपना क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और आप मेरे व्लॉग्स को देख के भी जानते हैं, कि कुकिंग करना, वो भी एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटी है मेरे लिए, जिससे मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती हूँ। सब कुछ ठीक लगने लगता है, और अगर कुछ ठीक नहीं भी है, तो एक दिल को दिलासा होता है कि आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा। और मन में ये आस रहना बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कोई बात नहीं, अभी गड़बड़ है, अभी ये सामान बिखरा हुआ है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ा-सा इसे टाइम देंगे तो सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। जैसे कि ये ड्रॉअर हो रहा है, तो बस अपने आप को काम रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहिए। आई नो लाइफ बहुत बिज़ी, बहुत मेसी होती है, लेकिन जब तक, क्योंकि हम इस लाइफ को जीने आए हैं, काटने नहीं आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, तो उसको जीने के लिए मुश्किलों से आप भाग नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भाग सकते, भागना चाहिए भी नहीं। उन्हें अच्छे से फ़ेस करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जो कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन आपको उन मुश्किलों से दूर कर दे, ताकि आप अपनी एक नई पॉज़िटिविटी के साथ सामने आओ और उन मुश्किलों को और ब्रेवली फ़ेस करो। आप भी ढूँढिए आपके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, या स्पेशली जब आप क्लीनिंग की बात करते हैं तो लोग आपको ये कह के सुनाएँगे कि हाँ, भई इसको ओसीडी है या कुछ भी। बट ठीक है, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए उन्हें जो कहना है। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून दे। खाना बनाना, गाने गाना, गार्डनिंग करना एक बहुत ही माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद पेंटिंग, जो भी आपका मन करे। मेरे लिए कुकिंग है, मैं आराम से अपने सॉन्ग्स चलाऊँ, ना चलाऊँ, लेकिन बस एक बार कुकिंग मैंने शुरू कर दी तो मुझे पता है कि जब तक वो एंड होगी तब तक मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका होगा, और वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली इसीलिए थी कि कभी-कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, और वो रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर की बात रिलीज़ नहीं होगी, तब तक नए थॉट्स कैसे आएँगे।
तो उन नए थॉट्स को लाते रहिए और जो भी अपने अंदर है कुछ भी बिल्डअप करके मत रखिए, किसी भी तरीके से उसको बाहर निकालिए, बात कीजिए। आई नो बात करना नहीं पॉसिबल होता है कभी कभी हमारे लिए, तो कोई बात नहीं, लोगों से बात मत कीजिए लेकिन खुद से कीजिए, लिखिए। लिखना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, आप बहुत ही ज़्यादा बेटर फील करते हो। ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको वो हेल्प ज़रूर करेगा। और भी कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढिएगा जो आपको रिलैक्स करे, आप खुश होएं, क्योंकि खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ कितनी ही टफ़ हो जाए लेकिन खुश होना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और खुश होते रहिए। आई होप मैं आपके साथ अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर कर पाऊँ। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ हैंडल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।